हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how the data is getting transferred between memory and CPU in your computer system. Okay, so in previous classes we actually understood about what is central processing unit, that is CPU, and then we also in our previous class we actually read about what is a memory, what is the need of a memory in a computer, and what are the different types of memory. Okay, now हमने क्या देख लिया, सीपीयू देख लिया, हमने क्या देख लिया, मेमोरी देख लिया, लेकिन अब डेटा ट्रांसफर जो होता है बेसिकली क्या है, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होगा अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर आपको याद हो, मैं कंपोनेंट डायग्राम जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, सीपीयू के अंदर होता है मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, देन यू हैव अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सब में क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब ये डेटा ट्रांसफर होता कैसे है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है। तो आप देखो कि इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स, है ना। व्हाट आर दोस कीवर्ड्स? वन इज द डेटा ट्रांसफर इटसेल्फ, ठीक है, कि हाउ द डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस, दिस इज वन कीवर्ड। सेकेंड कीवर्ड इज द डेटा ट्रांसफर कंपोनेंट्स आर देयर ना, मेमोरी, and third keyword is CPU. Okay, so what I am trying to tell you is कि एक्चुअली जो डेटा ट्रांसफर इम्पोर्टेंस जो आता है डेटा ट्रांसफर का, वो किस में आता है भाई? सीपीयू क्या कर रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। किसका प्रोसेसिंग कर रहा है? जो उसको जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए गए हैं उसको प्रोसेस कर रहा है। उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए क्या? डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू कि भाई 3+2 कैलकुलेट करके सीपीयू को बताना है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए उसे? सीपीयू को डेटा चाहिए। वो डेटा क्या है? ऑपरेंड, है ना। व्हाट आर द टू ऑपरेंड्स? 3 and 2, एंड दिस एडिशन ऑपरेशन, है ना, ऑपरेटर। तो इसको जब ये सारा डेटा मिल जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको उसका कैलकुलेशन करके उसका आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा उसको मिलता है, वो डेटा कहीं से तो आता है ना, वो आता कैसे है डेटा, उसको हमें समझना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम डेटा कैसे मिलता, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है कंप्यूटर में, इसको समझने से पहले हम इसका एक एनालॉजी लेते हैं। किसके टर्म्स में? इसका एक एनालॉजी लेते हैं हम लोग, लेट अस सपोज ह्यूमन बॉडी के टर्म्स में हम समझते हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? कोविड 19 का डिजीज, है ना, पेंडेमिक चल रहा है कोविड 19 का। तो हमारे पास क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब इस ह्यूमन बॉडी में क्या है, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? इसके पास लेट अस सपोज कि आजकल जब कोविड 19 अटैक करता है तो क्या होता है? इनको जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, करेक्ट। अब ये ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पता कैसे चलता है? लंग्स जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन की कमी हुई, लेट अस सपोज कि कोई एक पर्सन है, ओके, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, लेट अस सपोज एक पर्सन है P1। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन को ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब इसको पता कैसे चलेगा? तो इसके थ्रोट में प्रॉब्लम होगी, इसके लंग्स में प्रॉब्लम होगा, करेक्ट, ये सांस अच्छे से ले नहीं पाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है? ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल मेजर करना है कि इसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो कैसे होता है ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी किसको भेजता है? तो ह्यूमन बॉडी जो इन्फॉर्मेशन, मुझे जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन, या ऑक्सीजन की कमी है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये किसको भेजता है? ये ब्रेन को भेजता है, ठीक है। ब्रेन को भेजता है, ब्रेन जो होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब ब्रेन जो है ना, देखो, जो ब्रेन होता है वो क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग करता है जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा आया है ना, एक डेटा आया है कि ऑक्सीजन की कमी लग रही है। डेटा क्या आया है कि मुझे जो है कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। अब जो डेटा आया है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको ब्रेन रिसीव किया है। अब वो ब्रेन रिसीव कैसे करता है? तो रिसीव करने के लिए वेन्स का यूज करता है, ठीक है। वेन्स होते हैं हमारे बॉडी में ना, तो वेन्स का यूज करता है। वेन्स जो होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन से निकल के वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाते हैं, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन तक, सिग्नल एक जाता है, ठीक है, एक, कि भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ब्रेन प्रोसेस करता है, क्या प्रोसेस करता है? तो वो
पहली बार उसको मिला है, वो प्रोसेस कर रहा है कि भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अच्छा इसका ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं इसकी बॉडी का ऑक्सीजन जो है, अपने बॉडी का ऑक्सीजन मेजर करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाता है, उसके बाद ऑक्सीजन मेजर करता है, उसको ये पता चलता है कि अच्छा मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 80 हो गया है, ठीक है। नाउ 80 इज एक्चुअली डेंजरस, ठीक है, होना चाहिए 90, 92, 94 अबव होना चाहिए, ठीक है। तो 80 मुझे जैसे ही पता चला कि 80 है, अब ब्रेन क्या करता है, इस पर्टिकुलर डेटा को मेमोरी में सेव कर देता है। क्यों? क्योंकि जो है आपके क्या कहते हैं, पहली बार आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है, प्रोसेस हुआ है कि भाई मेरा जो है मेजरमेंट 80 है, करेक्ट। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम 2 दिन तक जो है कुछ डॉक्टर ने कुछ जो है दवाइयाँ दी, सब किया और वेंटिलेटर पे रख दिया, फिर आपको फिर से मेजरमेंट करना है, ठीक है, कि भाई ऑक्सीजन का लेवल अब क्या है। सो लेट अस सपोज अब ये ऑक्सीजन का लेवल बढ़ के कितना हो गया, 87 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 87 ब्रेन को फिर से पता चला कि अच्छा 87 है, किससे पता चला, आईज, आईज ने देखा कि 87 है, फिर वो आईज ने क्या किया, सिग्नल भेजा ब्रेन को कि मैंने देख लिया है भाई ये 87 है। ब्रेन ने क्या किया, उसको देखा, अब वो क्या है, अपने मेमोरी से डेटा रिट्रीव करेगा। कौन सा डेटा रिट्रीव करेगा कि लास्ट टाइम मेरा ऑक्सीजन का लेवल क्या था, 80 था, तो उसने कहाँ रखा था, इसको अपने मेमोरी में रखा है, वहां से रिट्रीव किया। क्यों रिट्रीव किया, क्योंकि ब्रेन को अब प्रोसेसिंग करनी है कि कितना बढ़ा। तो क्या करेगा, अभी 87 है, उससे माइनस करेगा 80 को, पता चलेगा अच्छा 7 यूनिट जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट टाइम सेम ऑपरेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्रेन है वो सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद मेमोरी में उसको सेव कर रहा है, या फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रोसेसिंग करने से पहले मेमोरी से कुछ डेटा फेच कर रहा है ना। सो द सेम थिंग गोज ऑन इन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो इन केस ऑफ योर कंप्यूटर व्हाट हैपेंस, यू नो, in case of your computer, your CPU, this particular brain is actually CPU is known as the brain of computer, ठीक है, ये हमेशा ख्याल रखना। CPU is known as the brain of computer because CPU does all the required processing for the computer system, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इन केस ऑफ कंप्यूटर, सेम सेम एनालॉजी लेके कंप्यूटर सिस्टम में, तो हमें समझना है, देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कौन से कंपोनेंट्स के बीच में होता है। सो वन कंपोनेंट इज सीपीयू, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज योर प्राइमरी मेमोरी, करेक्ट। मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, दिस इज योर सेकंड कंपोनेंट। एंड व्हाट इज योर थर्ड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि अब ये जो तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, इनके बीच में अब डेटा ट्रांसफर होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है वन टर्म दैट इज नोन एज बस। सो इन केस ऑफ ये वो बस जिस पे आप बैठ के सवारी करते हो वो वाला बस नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट वही है, ठीक है। इस बस में क्या होता है, जब हम फिजिकल जब बस में हम सवारी करते हैं, क्या करते हैं, एक बस, एक कोई डब्बे का, एक लोहे का कोई जो है कोई डिवाइस है जो चलता रहता है रोड पे, उस पे हम बैठते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, करेक्ट। सो क्या है एक्चुअली, बस एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में बस जो टर्म है वो क्या है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली फिजिकल वायर्स, ठीक है। ऑलवेज अंडरस्टैंड, दिस इज फिजिकल वायर्स, है ना। एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, सो इट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो एक्चुअली ये बस वही सेम बस है जिस पे आप सवारी करते हो, लेकिन कंप्यूटर में यहाँ पे बस जो होते हैं वो फिजिकल वायर्स होते हैं, और उस पे कौन बैठते हैं, कौन सवारी करते हैं, सो डेटा उस पे जो है बैठता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब वो कौन कौन सी जगह है, सो वन लोकेशन कुड बी सीपीयू, सेकंड कुड बी प्राइमरी मेमोरी, थर्ड कुड बी सेकेंडरी मेमोरी, करेक्ट। So now we must understand that since we are talking about bus, so अब different types of buses भी होते हैं. So let's see what are those categories. So if we talk about a bus, bus has three category. Okay, one is the data bus. Fine. Second is the address bus, and third one is the control bus. Fine.
सो दिस इज अ टेक्निकल टर्म। ये जो बस की बात कर रहा हूँ ना कंप्यूटर के टर्म में, दीज आर द फिजिकल वायर्स एंड these this buses are used to actually perform the data transfer. Fine. And in case your bus has three categories, one is data bus, second is address bus, and third is control bus. Fine. Now let's see one by one what are these three buses. Okay, so let's talk about data bus. एज द नेम सजेस्ट्स, है ना, मैं आपको अगर बोलता हूँ कि भाई अब ये डेटा बस, सो बहुत सिंपल सा है ना कि भाई डेटा बस का यूज क्यों होगा, टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है। नाउ सेकंड इज एड्रेस बस। नाउ एड्रेस बस का यूज क्यों होगा, टू ट्रांसफर एड्रेस, करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये एड्रेस क्या चीज का एड्रेस चाहिए, है ना। तो देखो, जब भी सीपीयू को कोई भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना होता ठीक है, जैसे कि आपको अगर किसी भी घर पे लेटर भेजना होता है ना, या फिर किसी से टेलीफोन में बात करना होता है, तो उसका एक यूनिक मोबाइल नंबर आपके पास होता है ना, कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होता है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर को डायल करते हो, करेक्ट। सिमिलरली अगर आपका सीपीयू जो है उसको मेमोरी, मेमोरी तो बहुत बड़ा है ना, अलग अलग उसकी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। अब मेमोरी पे क्या है, मान लो कि दिस इज योर मेमोरी, ठीक है, तो भाई इसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक लोकेशन है, दूसरा एक लोकेशन है, तीसरा एक, है ना, ऐसे कितने लोकेशन है टोटल, 1 2 3 4 5 लोकेशन है, ठीक है। अब मान लो कि जो आपका डेटा है वो इस लोकेशन पे है, थर्ड लोकेशन पे है, करेक्ट। तो क्या है कि अब सीपीयू को अगर डेटा फेच करना है मेमोरी से, मेमोरी से को कहना है कि मुझे डेटा भेजो, तो मेमोरी को वो क्या बताएगा कि उस मेमोरी उसको डेटा फेच करके भेजेगा, तो मेमोरी को वो बताएगा कि एड्रेस नंबर 3 पे जो डेटा है वो मुझे भेजो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस एड्रेस बस का यूज होता है ना, टू डू व्हाट, टू ट्रांसफर एड्रेसेस, एड्रेसेस between between whom, between these two components, CPU and main memory। फाइन। मतलब क्या है कि सीपीयू हमेशा किसको एक्सेस करता है, मेन मेमोरी को ही तो एक्सेस करता है ना। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस क्यों करता है, तो इसके दो कारण होते हैं, एक टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन एंड सेकेंड टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन। फाइन। सो इसमें एक्चुअली क्या है कि आपका जो सीपीयू है वो या तो रीड करेगा मेमोरी से, या तो मेमोरी में कुछ राइट करेगा। जैसे मैंने आपको ह्यूमन बींग्स के टर्म्स में बताया था ना कि भाई पहली बार अगर ऑक्सीजन लेवल उसको पता चला कि 80 है, तो पहली बार क्या करेगा, वो राइट करेगा क्योंकि मेमोरी में वो है ही नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो रीड करेगा कि लास्ट टाइम क्या था मेरा ऑक्सीजन लेवल, करेक्ट। तो ये रीड राइट ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि उसका एड्रेस चाहिए, मेमोरी का एड्रेस चाहिए, और वो सीपीयू स्पेसिफाई करेगा एड्रेस, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे राइट करो या इस पर्टिकुलर एड्रेस को रीड करो, ठीक है। अब इसके साथ ही हमारा थर्ड आता है, दैट इज कंट्रोल बस, ठीक है। तो कंट्रोल बस, एज द नेम सजेस्ट अगेन, व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल बस, सो इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर what, control signals, है ना। You are transferring the control signals. Now you are transferring the control signals among whom, among all the components of the computer system, है ना। whatever the components you have, you are transferring the control signals। अब control signals की जरूरत क्यों होती है भाई, आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन, लेट अस सपोज आपको जो है बताना है कि भाई ये जो डेटा है वो यहाँ से जाएगा, मान लो सीपीयू से जाएगा, मेन मेमोरी पे जाएगा, इस लोकेशन पे जाएगा, है ना, या मेन मेमोरी के यहाँ से उठेगा कहाँ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि भाई डेटा कंट्रोल्ड वे में यहाँ से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से सेकंड अनदर पर्टिकुलर कंपोनेंट तक जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, कि भाई आप बस को ये डेटा एड्रेस और कंट्रोल अलग अलग क्यों बसेस बना रहे हो, है ना, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, आपको क्यों चाहिए कि अलग अलग, बस तो बस होता है ना। तो लेकिन अगर आप जिस पे बैठ के सवारी करते हो उस बस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, कि भाई कुछ सरकारी बसेस होते हैं, कुछ प्राइवेट बसेस होते हैं, है ना, सम आर एसी बसेस, सम आर नॉन एसी बसेस, है ना।
उसका रीजन क्यों होता है ना, जिसको जो चीज अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम में तीन अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं ना। वन इज योर डेटा इटसेल्फ, यू कैन सी ओवर हियर, वन इज योर डेटा इटसेल्फ, सेकंड इज योर एड्रेस एंड थर्ड इज योर कंट्रोल। अब मान लो कि एक आपके पास एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, ठीक है, मतलब मैं फिजिकल वायर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो मान लो ये एक बस है, ठीक है, इस पे क्या कर दिया आपने, आपने डेटा भी भेज दिया, एड्रेस भी भेज दिया, कंट्रोल भी भेज दिया, फिर उसके बाद किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल भेज दिया, एड्रेस भेज दिया। अब क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा एड्रेस किसको जाना है, किसका कंट्रोल जाना है। मान लो कि चलो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप बता देते हो कि भाई अब मैं डेटा वन भेज रहा हूँ, फिर एड्रेस वन भेज रहा हूँ, फिर कंट्रोल वन भेज रहा हूँ, फिर मैं C2 भेज रहा हूँ। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि सेम अगर फिजिकल वायर पे सेम बस पे अगर जो है आप डेटा कंट्रोल एड्रेस सब भेज रहे हो तो एफिशिएंसी कम हो जाती है ना। आप सेम मान लो कि सेम बस में जो आप सवारी करते हो बसेस, सेम बस में आप क्या कर दे रहे हो कि भाई आप एक ही सीट पे 5 आदमी को बैठाना चाहोगे, सो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट ना। एक सीट पे कितने लोग बैठेंगे, एक ही लोग बैठेंगे, है ना। और कभी कभी हम एकोमोडेट करके अपनी गोद में एक छोटा बच्चा बैठा देते हैं, ठीक है। तो एकोमोडेशन इज ओके, है ना, वो अपने ओन अकॉर्ड पे हम करते हैं। लेकिन क्या है, इट इज नॉट बेनिफिशियल ना। अभी क्या है, सबका कमर दर्द होगा अगर जो है आप 5 लोग को बैठा दोगे, अगर एक सीट पे, 2 सीट पे 10 लोग को बैठा दोगे, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम बोलता है कि भाई अगर आपको डेटा भेजना है तो डेटा बस है, अगर आपको एड्रेस भेजना है तो एड्रेस बस है, और अगर आपको कंट्रोल भेजना है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजने हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल बसेस यूज करनी होगी, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि भाई हमने बसेस की तो बात कर ली, लेकिन अब इसके एक ब्लॉक डायग्राम देखना बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम, लेट मी टेल यू। ओके, सो ये ब्लॉक डायग्राम जो होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो आपका बस का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर, हाँ, ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हेन आई से आर्किटेक्चर इट डजंट मीन भाई जो आपके सिस्टम है वो ऐसे ही ऑर्गेनाइज होते हैं। ये आपको केवल जो है ना, जो फ्लो है उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो एक तो कंपोनेंट हो गया सीपीयू, मैंने बताया था। सेकंड क्या हो गया, मेमोरी, है ना। एंड थर्ड क्या हो गया, योर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। दीज थ्री आर द कंपोनेंट्स। अब इसके साथ क्या होता है, आपके पास तीन अलग अलग बसेस होती हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज बसेस, लेट्स ड्रॉ देम। सो फर्स्ट वन इज योर, थ्री डिफरेंट बसेस आर देयर, okay. So I beg your pardon for the डायग्राम्स। तो लाइंस बड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। जब आप एग्जाम में लाइंस बनाओगे तो इसको स्केल के साथ आपको बनाना है ना, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला वाला क्या हो गया, लेट अस सपोज ये आपका कंट्रोल बस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल बस। सेकंड वाला क्या हो गया, एड्रेस बस हो गया, फाइन। एंड थर्ड क्या हो गया आपका, डेटा बस हो गया, ठीक है। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट ये जो तीनों बसेस होते हैं ना, इसका एक, ये तीनों बसेस को एक्चुअली हम लोग कंबाइन अगर कर दें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम बस, तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होता है कि सिस्टम बस कंसिस्ट्स ऑफ डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज डेटा बस, व्हाट इज एड्रेस बस एंड व्हाट इज कंट्रोल बस, फाइन। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जितने कंपोनेंट्स हैं इनके बीच में ट्रांसफर, डेटा और ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें केस बाय केस हम समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि सीपीयू जो होता है वो ऑलवेज किससे, आपका मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। क्यों इंटरेक्ट करता है, बिकॉज सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है ना। अब वो डेटा कहाँ से आता है, तो वो डेटा जो है या तो इनपुट डिवाइस से आएगा या तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से आएगा, है ना। लेकिन वो डेटा जाएगा कहाँ, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी में जाता है। तो उसके लिए क्या है, जो आपका डेटा होता है ना, उसका भी कंट्रोल सिग्नल्स के साथ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, एड्रेस बस के साथ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, एंड डेटा बस का यूज करके उस डेटा को वो कहाँ भेजता है,
मेमोरी में भेजता है। फाइन। अब क्या है, देखो सीपीयू, मैंने आपको क्या बताया कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मेमोरी से, है ना। तो मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट क्यों करता है? बिकॉज इसको जो है रीड और राइट ऑपरेशंस मेमोरी पे एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सीपीयू को भी जो है एड्रेसेस और मेमोरी, मेन मेमोरी का लोकेशन चाहिए, है ना। तो वो एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा मेन मेमोरी लोकेशन को, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हमेशा याद रखो, जो मेन मेमोरी होता है उसका जो आपका एड्रेस बस के साथ जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि एड्रेस जो है वो मेन मेमोरी से या तो मेन मेमोरी पे राइट होगा या तो मेन मेमोरी से फेच हो रहा है ना। और जो आपका डेटा बस है उसके साथ वो बाई डायरेक्शनल होता है कम्युनिकेशन, और कंट्रोल बस के साथ अगेन वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। जो सीपीयू की हम अगर बात करते हैं तो सीपीयू कंट्रोल बस के साथ, एड्रेस बस के साथ और डेटा बस के साथ क्या करता है? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल मतलब सीपीयू से डायरेक्ट डेटा बस पे आप डेटा रख सकते हैं, डेटा बस से सीपीयू जो है मेन मेमोरी से जो है डेटा फेच कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा डेटा बस के थ्रू किस पे गया? मेमोरी पे गया के सेव हुआ। नाउ सीपीयू ने क्या बोला कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर एड्रेस से मुझे डेटा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोग को वो दोनों ऑपरेशन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट? फर्स्ट ऑपरेशन इज राइट ऑपरेशन। अब ये राइट ऑपरेशन कैसे होगा? तो राइट ऑपरेशन में फर्स्ट सीपीयू है ना। सीपीयू क्या बोलेगा कि भाई मुझे एक डेटा है जो मुझे लेट अस सपोज मेमोरी में राइट, इट शुड बी रिटन, है ना, इट शुड बी सेव्ड। रिटन का मतलब क्या होता है कि आई एम गोइंग टू, सीपीयू इज गोइंग टू सेव दैट पर्टिकुलर डेटा इन मेमोरी। तो सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को डेटा बस पे भेज देगा। डेटा बस से क्या करेगा वो, मेमोरी जो है मेमोरी का एड्रेस भी भेज देगा एड्रेस बस पे, है ना, सीपीयू। तो उससे क्या होगा कि किस एड्रेस पे मेमोरी फेच करेगा उसको एड्रेस बस से, और वहां पे उस पर्टिकुलर डेटा को वो क्या करेगा, राइट कर देगा या सेव कर देगा, ठीक है। अभी क्या है, अगर यही चीज सेकेंड ऑपरेशन अगर रीड करना है, मतलब रीड ऑपरेशन क्या होता है कि भाई अब कोई एक डेटा है मेमोरी में जो कि सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, है ना, तो उसको रीड ऑपरेशन कहते हैं। राइट ऑपरेशन मतलब सीपीयू कोई डेटा है जो मेमोरी पे सेव करना चाह रहा है। रीड ऑपरेशन मतलब मेमोरी से वो डेटा जो है फेच करना चाह रहा है सीपीयू, है ना। तो फेच करना चाह रहा है मतलब रीडिंग द मेमोरी, रीड करेगा तभी तो फेच करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा सीपीयू, अगर सीपीयू को अब रीड करना है तो सीपीयू क्या करेगा, पहले एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो एड्रेस प्रोवाइड करेगा तो ये जो एड्रेस बस है उस पे उसके थ्रू एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अब मेमोरी क्या करेगा, डेटा बस है वहां वहां पे जो है वो डेटा भेज देगा, ठीक है। अब डेटा बस से क्या होता है कि अब कैसे जो है सीपीयू उसको रीड करेगा, तो उस रीड ऑपरेशन के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी आता है। इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर। ऑलवेज अंडरस्टैंड, मेमोरी कंट्रोलर ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। दिस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हार्डवेयर? सो मेमोरी कंट्रोलर एक्चुअली मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। यहाँ से डेटा को बाहर भेजना कैसे है और इस डेटा को कैसे मेमोरी में सेव करना है, ये सारा काम जो है ना कौन करता है? ये मेमोरी कंट्रोलर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मैंने आपको दो ऑपरेशन बता दिए। एक क्या बताया मैंने आपको कि भाई आपको राइट ऑपरेशन कैसे करना है। दूसरा मैंने क्या बता दिया, राइट ऑपरेशन के लिए कैसे करना होगा आपको कि भाई सीपीयू को क्या चाहिए, मेमोरी पे राइट करना है तो वो डेटा भेज देगा डेटा बस पे, और किस एड्रेस पे राइट करना है वो एड्रेस बस पे भेज देगा। फिर डेटा बस से वो एड्रेस जो है मेमोरी लोकेशन फेच करेगा और उस डेटा को वहां पे सेव कर देगा या राइट कर देगा, ठीक है। And then when CPU wants to read certain data from memory, then CPU sends the address of the location from where that particular data must be fetched. Memory take that particular address from address bus, and then it fetches the data and it keeps it on the database. Now it is the task of memory controller, that is a hardware device, to manage the flow of data into and out of the memory. Okay, so this is very important. This particular diagram that I am telling you, this is very important, and this summarizes the data transfer between memory and CPU that we are discussing today. Okay, now I told you three important things over here in this particular class. One, CPU is the brain of the computer.
Second, there are three different buses: data bus, address bus, and control bus. And third, very important, if somebody asks you, "Okay, what is the meaning of system bus is actually the combination, or system bus consists of all three buses, which are data bus, address bus, and control bus. Okay, now the kind of questions that could be asked in this from this particular topic in examination. Okay, they may give a short note on explanation of system buses, or they may ask you to draw this particular block diagram. This is a block diagram, no? Block diagram of what? Block diagram of data transfer between what? Memory and CPU, है ना? So uh, this particular data block diagram and explanation. Okay, so you have to explain whatever I told you about read and write operation with respect to the block diagram that I have drawn over here. Okay, and also they may ask you to explain the flow of data for read and write operation from CPU to memory and from memory to CPU. Fine. So that's it for the class today. If you face any issues, you can definitely comment on my video. In the next lecture or class, we are going to discuss about microprocessor. है ना? थोड़ा सा अब थोड़ा सा difficulty level होगा. I will ensure that you will not think of that particular difficulty level as being a difficult one. है ना? वो difficulty को मैं आप कम करने की कोशिश करूंगा. Don't worry. Okay. So thank you very much for listening to me. Have a nice day.